अतुल रात 11 बजे ऑफिस में काम कर रहा था। उस समय ऑफिस क्लोज हो गया था। सारे एम्प्लॉयज घर जा चुके थे। इतनी रात को अतुल ऐसा कौन सा काम कर रहा था कि उसे घर जाने की भी फिक्र नहीं हो रही थी। सारे कैबिन की लाइट बंद थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। बस एक आवाज पूरे कैबिन में घूम रही थी। वो आवाज थी अतुल के टाइपिंग की। कब 11 से 12 बज गए पता ही नहीं चला। अतुल का पूरा ध्यान अपने आर्टिकल को पूरा करने में था। उसे कल किसी भी कीमत पे अपने बॉस को देना था। अतुल का आर्टिकल पूरा होने ही वाला था। बस एक पेज रह गया था। घड़ी में 2 बजे थे। इतने बड़े कैबिन में घड़ी के टिक टिक की आवाज साफ साफ कानों में सुनाई दे रही थी। जभी अतुल के फोन की रिंग बजी। अतुल हैरान हो गया क्योंकि रात को उसे कौन कॉल कर सकता है। कॉल उठाने के बाद जैसे ही अतुल ने हेलो बोला, सामने से कोई आवाज नहीं आई। 6-7 सेकंड हो गए थे। अतुल हेलो हेलो कहता रह गया, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। अतुल ने कॉल कट कर दिया और सोचने लगा, इतनी रात को ये किसका कॉल होगा। शायद ये मेरे बॉस का हो। जैसे ही अतुल ने नंबर देखा, वो नंबर एक प्राइवेट नंबर लिखा शो हो रहा था। अतुल फोन रखकर दोबारा अपना आर्टिकल लिखने लग गया। जब कुछ ही देर बाद दोबारा उसी प्राइवेट नंबर से फोन की रिंग बजी। इस बार अतुल ने तुरंत फोन उठाकर हेलो बोला। हेलो हेलो, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। अतुल फिर पूछता, अरे भाई कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो। अतुल कॉल कट करके फिर से अपने आर्टिकल लिखने लग जाता, लेकिन इस बार कॉल अतुल के नंबर पे नहीं, उसके बॉस के टेलीफोन पे बजा। अतुल एकदम से घबरा गया क्योंकि इतनी रात को बॉस के टेलीफोन पे कॉल आना एक अजीब सी बात है। अतुल अपनी चेयर से उठ के बॉस के कैबिन में जाता है। टेलीफोन की रिंग काफी देर से बजती रहती है। अतुल टेलीफोन के पास पहुंच जाता है और जैसे ही कॉल उठा के हेलो बोलता है, सामने से कोई आवाज नहीं आती। अतुल फिर पूछता है, अरे कौन हो भाई, हेलो हेलो। अतुल के इतना कहते ही इस बार सामने से फोन कट हो जाता है। अतुल इतना परेशान हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ कौन कर रहा है। अतुल फटाफट अपना आर्टिकल लिखने बैठ जाता है और अपने आर्टिकल को जल्दी से कंप्लीट करके लैपटॉप शट डाउन कर देता है और वहाँ ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके मन में काफ़ी सवाल चल रहे होते हैं। अगले दिन जब अतुल ऑफिस पहुँचता है, उसके कुछ ही देर बाद उसकी टेबल पर पियून चाय रख के चले जाता है, लेकिन अतुल का पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर होता है। वो अपने आर्टिकल्स अपलोड कर रहा था। जब ही अतुल अपने राइट हैंड से चाय पकड़कर जैसे ही पीने वाला होता है, जभी तुरंत उसकी नज़र लैपटॉप से हटके चाय पर पड़ती है। चाय को देख के वो तुरंत चाय फेंक देता है और जोर से
पियून को बुलाता है। राकेश, राकेश, कैसी चाय बनाई है तूने? राकेश अतुल की आवाज सुन के दौड़ता हुआ घबराते हुए अतुल के कैबिन में पहुंचता है। अतुल राकेश के आते ही उस पर चिल्ला पड़ता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? चाय में छिपकली है, तुम्हें बनानी आती भी है या नहीं? ये सुनकर पियून राकेश हैरान हो जाता है और एक गहरी सांस लेके कहता है, सर चाय में छिपकली कहाँ से आएगी? मैं काफ़ी टाइम से इस ऑफिस में चाय बनाता हूँ सबके लिए, सर आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब ये अतुल गुस्से से लाल होके एक बार फिर से बोलता है, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? वो देख। जैसे ही अतुल फर्श पर देखता है, वहां जब देखा तो अतुल वहीं पर हक्का बक्का हो गया, क्योंकि फर्श पर फेंकी हुई चाय के अलावा वहां कुछ नहीं था। ये सब तमाशा सारे एम्प्लॉयज देख रहे थे। जब राकेश बोला, सर यहाँ तो कोई छिपकली नहीं है। राकेश अतुल के चेहरे पर पसीना देख के बोला, सर मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। अतुल इतना शौक हो गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जब तुरंत उसके फोन की रिंग बजी। इस बार कॉल उसके बॉस का था। अतुल ने कॉल पिक किया। वहां से आवाज आई, अतुल तुम्हें जो आर्टिकल दिए थे वो फाइल लेके सीधा मेरे कैबिन में आओ अभी। अतुल तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी फाइल उठा के अपने बॉस के कैबिन में चला गया। उसे याद भी नहीं कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। अतुल अपने बॉस के कैबिन में चला गया। बॉस ने जब अतुल की फाइल देखी वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, क्योंकि फाइल अतुल ने इतनी अच्छी बना रखी थी। आर्टिकल्स को काफ़ी शानदार तरीके से लिखा। बॉस ने अतुल की फाइल देखते हुए कहा, काफ़ी अच्छा लिखा है, तुमने आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। जब अतुल ने कहा, थैंक यू सर, इतना कह के अतुल फिर अपना डाउट पूछता है। बॉस पहले तो सोचते हैं, फिर कहते हैं पूछो। क्या रात में करीबन 2:30 बजे टेलीफोन पर आपने कॉल किया था? तभी बॉस ने कहा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है अतुल, क्योंकि ये टेलीफोन 2 दिन से खराब पड़ा है और इसकी केबल निकाल दी है। यह सुनकर अतुल का दिमाग ऐसे घूमा जैसे उसे किसी ने 10वें फ्लोर से उल्टा लटका दिया हो, क्योंकि रात में उसने उसी टेलीफोन से बात भी की थी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। अतुल रात 10 बजे घर के लिए निकल गया। रोड काफ़ी सुनसान था और मन में कई सवाल जिसके जवाब खुद अतुल के पास भी नहीं थे। वो ओला से अपने घर पहुंचा। कुछ देर बाद जब अतुल नहा के निकला ही था कि अब जो उसने देखा, वो देखने के बाद अतुल की पूरी बॉडी में जैसे खून पूरा सूख ही गया हो, क्योंकि उसके सामने उसका लैपटॉप ऑन था और उस पर वर्ड पैड ओपन था जिसमें ऑटोमेटिक टाइप हो रहा था, I will kill you, I will kill you। अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। कभी फोन बजना, चाय में छिपकली का होना और बॉस के कैबिन का टेलीफोन बजना, तो अब ऐसा मैसेज टाइप होना। अतुल इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि जब पूरे रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। अतुल कुछ समझ पाता इससे पहले वो जैसे ही लाइट को देखा तो उसके नीचे दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। वो देख के अतुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां लिखा था, मुझे भूल गया अतुल। ये देख के अतुल पागलों की तरह एक कोने में बैठ गया और फूट फूट के रोने लगा।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई कोई तो मुझे बचा लो प्लीज। जब इसके फोन की रिंग बजी, अतुल एकदम से चौंक गया। अतुल घबराते हुए कॉल के पास गया। फोन की डिस्प्ले पे एक प्राइवेट नंबर लिखा शो हो रहा था। ये देख के अतुल के चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा था। अतुल घबराते हुए कॉल को उठा के डरी हुई आवाज में हेलो बोला, तो वहां से इस बार आवाज आई, क्या हुआ, तेरी अभी से फट गई। अतुल हकलाते हुए बोला, कौन कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? तेरी मौत। अतुल को कौन जान से मारना चाहता था? या अतुल का कोई वहम था, या सच में कोई शैतानी ताकत? यह आपको इसके पार्ट 2 में पता चलेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली स्टोरीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।